हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल अध्याय नंबर 1 संसाधन एमसीक्यू। इसका आज हम लोग कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है साथियों। आपको सारा चीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। इसका पीडीएफ साथियों मैं क्लास के अंत में बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आपको किस तरीका से डाउनलोड करना है और किस तरीका से आपको पीडीएफ में अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जो भी वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। साथियों, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। कचरा, संसाधन, पत्थर या मिट्टी। तो साथियों मैंने आपको संसाधन का डिफिनेशन बताया था, परिभाषा बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं सभी क्या कहलाता है, सभी को हम लोग संसाधन कहते हैं। तो साथियों कहता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं साथियों। दूसरा नंबर क्या है प्रश्न? दूसरा नंबर प्रश्न है, संसाधनों का मूल्य किस आधार पर तय होता है। अब देखिए साथियों, संसाधन मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें संसाधन का मैंने मूल्य बताया था कि उसका मूल्य यानी महत्व क्या होता है। सुंदरता, वजन, उपयोगिता या आकार। तो साथियों संसाधन का वो संसाधन कब कहलाएगा, जब उसका कोई न कोई उपयोग करेगा। किसी न किसी चीज को हम लोग उपयोग करेंगे तभी तो वह संसाधन कहलाता है। संसाधन की परिभाषा मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे आसपास जितने भी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग अपने मानव जीवन में उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, संसाधन। तो यहाँ एक शब्द आया उपयोग करना, तो ये हम लोग का क्या कहता है कि संसाधन मूल्य रूप से किस पर आधार पर तय होता है, तो उसकी उपयोगिता पर आधार क्या होता है, तय होता है। किसी भी चीज की जब हम लोग उसको उपयोग करते हैं तभी वह संसाधन कहलाता है। अगला है साथियों हम लोग का है क्या, प्रश्न संख्या 3, नवीकरणीय संसाधन का सही उदाहरण है। साथियों नवीकरण संसाधन मैंने क्या बताया था आपको। नवीकरण संसाधन वैसा संसाधन जिसका भंडार क्या है, सीमित है। क्या है, भंडार सीमित है। एक बार उसका उपयोग हो जाने के बाद उसके हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथियों लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। यानी मान के रखिए कि उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे 100 अरब वर्ष कर सकते हैं, 150 अरब वर्ष कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें, लेकिन लंबे समय तक उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। क्या वो चीज कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है। तो साथियों वैसा चीज जिसका हम लोग एक लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो साथियों हम लोग पेट्रोल को क्या उपयोग कर सकते हैं एक लंबे समय तक? नहीं साथियों, धीरे धीरे पेट्रोल भी क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। कोयला नहीं साथियों, कोयला भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। प्राकृतिक गैस नहीं, इसका भी नहीं साथियों, एलपीजी गैस वगैरह जो हो गया ये भी बहुत जल्द क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक हम लोग किसका, सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की रोशनी का उपयोग हम लोग बहुत अधिक समय तक कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि सूरज भी क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 4 नंबर फटाफट से। 4 नंबर में क्या कहता है साथियों, देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए हम लोग नवीकरणीय समझ लिए, अनवीकरणीय जस्ट उसका उल्टा होता है। वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है। क्या है, सीमित है। जैसे एग्जाम्पल के मान के रखिए कि ये क्या है, ये एक बाल्टी है साथियों। क्या है, ये एक बाल्टी है, इसमें जल की मात्रा क्या है, सीमित है। अगर हम लोग इतना जल खत्म कर देंगे तो इतना ही जल बचेगा, यानी कि इसका भंडार क्या है, सीमित है। एक बार उपयोग अगर कर लेंगे तो इसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं।
पवन ऊर्जा है, जल है, सौर ऊर्जा या लोहा? कौन सा साथियों अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है? तो देखिए साथियों, पवन ऊर्जा यानी कि हवा। हवा क्या है? सीमित मात्रा में नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी कभी ना कभी खत्म। अंत देखिए साथियों, हर चीज का एक न एक दिन अंत होना आवश्यक है, लेकिन फिलहाल का हम लोग चलते हैं तो हवा है, जल भी है, सौर ऊर्जा भी है। लेकिन साथियों लोहा जो है ना, लोहा और नवीकरणीय संसाधन में आएगा, क्योंकि लोहा क्या है साथियों, धीरे धीरे इसका समाप्त अगर ज्यादा हम लोग कर लेंगे तो ये एक ऐसा समय आएगा हम लोग को लोहा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 5 नंबर क्या कहता है? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? साथियों लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक धातु का नाम है, एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं। वास्तविक संसाधन है, संभाव्य संसाधन है, जैव संसाधन है या सर्वव्यापक संसाधन है? तो साथियों लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वो संभाव्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? संभाव्य संसाधन है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं। कहता है साथियों क्या कि वे संसाधन जिनकी मात्रा क्या हो, जिनकी मात्रा क्या है, ज्ञात हो, यानी उसका ज्ञान हम लोग को होना चाहिए और वर्तमान समय में उसका उपयोग किया जा रहा हो। यानी कि वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, यानी कि वो संसाधन को हम लोग जानते हैं और उसका अभी हम लोग उपयोग करते हैं। क्या कौन सा कह रहा था? संभाव्य संसाधन, वास्तविक, अजैव या अस्थाई संसाधन? तो देखिए साथियों, वे संसाधन जिसकी मात्रा क्या हो, ज्ञात हो और वर्तमान समय में हम लोग उपयोग करते हैं, तो वैसा संसाधन क्या कहलाता है? तो वैसा संसाधन साथियों वास्तविक संसाधन कहलाता है। क्या कहता है? वास्तविक संसाधन, को वास्तव में रियल में वैसा होता है, हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग अपना आंख से देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 नंबर देखते हैं साथियों। 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर में कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। उत्पत्ति के आधार पर साथियों बोलता है। तो साथियों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कमेंट में बताइएगा कि वो 2 प्रकार का नाम क्या है साथियों, कमेंट कीजिए इस बात का आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन किसको कहते हैं साथियों? जितनी भी निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान यानी कि जो जीवित नहीं हो, यानी चल नहीं सकता, बुल नहीं सकता, रेंग नहीं सकता, वह सांस नहीं करता, श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर सकता, उसे अजैव संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। कहता है कि अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है? पौधे, पशु, मृत मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी बोल सकते हैं, या मनुष्य। तो देखिए साथियों, मनुष्य में तो जान होता है, हाँ या ना? तो मनुष्य में जान होता है। देखिए मनुष्य में तो जान होता ही होता है, पौधे में भी जान होता है, पशु में भी जान होता है, लेकिन यहाँ बोलता है मृदा, मिट्टी। क्या मिट्टी में जान होता है, हाँ या ना? अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो। तो साथियों मिट्टी में क्या होता है? जान नहीं होता है, तो आंसर हो जाता है अजैव का बोल रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको सभी प्रकार के प्रश्न समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो रही होगी साथियों। अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना जवाब बता सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न में आपको कितना नंबर अजीब लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो साथियों तो क्लास को एक बार लाइक कर दे अवश्य। मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधनों को क्या कहा जाता है? साथियों जो मनुष्य संसाधन बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक यानी भगवान जो नेचुरल बन के आया है वो हो गया। जैव संसाधन नहीं होगा। अनवीकरणीय जिसका कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः उसको लाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मानव निर्मित संसाधन साथियों, मानव निर्मित संसाधन जो है वो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। क्या बनाया है? स्वयं बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि कैंसर के उपचार की औषधियां किस प्रकार का संसाधन? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
ध्यान से सुनिएगा कि कैंसर की उपचार की औषधियां किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। क्या कैंसर का उपचार प्राकृतिक ने बनाया है, संभाव्य संसाधन है, या अजैव संसाधन है, या मानव निर्मित संसाधन है? तो साथियों कैंसर का उपचार किसने किया? तो कैंसर का साथियों उपचार हम लोगों यानी कि मनुष्य ने किया। किसने किया? मनुष्य ने किया। तो ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना क्या कहलाता है? साथियों प्रश्न एकदम बारीकी से हम लोग समझेंगे कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना क्या कहलाता है। विकास, शोषण, संसाधन संरक्षण या उपयोग। तो देखिए साथियों यहाँ एक शब्द आया सावधानी पूर्वक, यानी कि संसाधन जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका सावधानी पूर्वक यानी कि उसको आरामदायक यानी कि बचत व बचत यानी कि कोई प्रकार का ठेस वगैरह ना पहुंचाकर एक सावधानी पूर्वक संसाधन का हम लोग उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो साथियों हम लोग का जो संरक्षण संसाधन होता है ना, यही संसाधन को हम लोग सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं, यही हम लोग का कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया विकास क्या कहलाता है? साथियों भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी का मतलब क्या होता है? देखिए भावी पीढ़ी का मतलब होता है कि आने वाला समय, आने वाला काल जो हम लोग का जैसे कि फ्यूचर, हाँ फ्यूचर समझिए, फ्यूचर में आने वाला जो समय है तो उसमें भी तो संसाधन उपयोग करेगा ही ना, मनुष्य करेगा। हम लोग क्या करेंगे, मृत शरीर हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग का जो आने वाला हम लोग का जो क्या यानी कि हम लोग का जो जिसको फैमिली बोल सकते हैं कि हम लोग का आगे जो पेरेंट्स वगैरह जो फैमिली सब आएगा उसको जरूरत को ध्यान में रखते हुए संसाधन जो होता है वह विकास का क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक संसाधन कहते हैं या सतत पोषणीय विकास कहते हैं, औद्योगिक संसाधन कहते हैं या सामाजिक संसाधन कहते हैं। तो साथियों हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी जो संसाधन इसका उपयोग करेगा तो वो संसाधन हम लोग का कहलाएगा साथियों सतत विकास पोषणीय संसाधन। क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास संसाधन हम लोग कहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, प्रश्न संख्या 13 नंबर है कि वायुमंडल की हवा कैसा संसाधन है? साथियों वायुमंडल का जो हवा होता है वो कैसा संसाधन है? अस्थाई संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, जैव संसाधन या अजैव संसाधन? तो देखिए साथियों वायुमंडल का जो संसाधन है वो कैसा संसाधन कहलाता है? वो सर्वव्यापी संसाधन हम लोग कहते हैं। कैसा? सर्वव्यापी संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कहता है कि आगे का प्रश्न है साथियों कि तांबा और लोहा अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? सर्वव्यापक संसाधन, अस्थाई संसाधन, जैव संसाधन या नवीकरणीय संसाधन? तो साथियों तांबा और लोहा का बात कर रहा है, ये जो अयस्क है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो साथियों तांबा और जो लोहा होता है ये संसाधन हम लोग का अस्थाई संसाधन में आता है। क्या आता है? अस्थाई संसाधन में आता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि संसाधन निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? साथियों संसाधन निर्माण के लिए, संसाधन कहने का मतलब जो हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसको बनाने के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए? समय, प्रौद्योगिकी, मनुष्य का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो साथियों संसाधन बनाने के लिए हम लोग को समय भी चाहिए, समय रहेगा तब ना हम लोग किसी चीज को बनाएंगे। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए किसी न किसी चीज का। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का जब तक मनुष्य में ज्ञान नहीं रहेगा, कौशल नहीं रहेगा तब तक हम लोग किसी भी चीज को बना नहीं सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे का यहाँ प्रश्न कहता है कि पेटेंट का क्या अर्थ है? साथियों पेटेंट का अर्थ यहाँ बताना है कि क्या है। विचार पर अधिकार, वस्तु को बेचना, वस्तु को फेंकना
किसी का अधिकार ना होना। पेटेंट का मतलब क्या होता है साथियों, सबसे पहले कमेंट में बताइएगा। तो देखिए साथियों, पेटेंट का मतलब होता है कि विचार पर आधारित, क्या होता है, विचार पर आधारित होता है। इसका अर्थ होता है साथियों, पेटेंट का मतलब कि कोई वस्तु आप लोग खरीदे तो आप लोग को क्या मिला, कुछ न कुछ पैसा मिला। कोई वस्तु खरीदिएगा, दुकानदार को आप लोग पैसा दीजिएगा, फिर दुकानदार आपको वस्तु देगा, वही सामान। साथियों, पेटेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ये बात हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि मशीनें और वाहन किस श्रेणी में आते हैं। साथियों, मशीन जो होता है, जो बड़ा बड़ा कार में सब में लगा होता है, वो और वाहन यानी कि मोटर गाड़ी सब, वो किस श्रेणी के संसाधन में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन या अजैव संसाधन। तो साथियों देखिए, मशीनें और वाहन जो होती है वो मानव निर्मित संसाधन में आती है, क्योंकि ये चीजों का आविष्कार किसने किया, मानव ने किया। आइए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सजीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन क्या कहलाता है। साथियों, सजीव जो वस्तु, सजीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो वह क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। उससे प्राप्त वस्तुओं को हम लोग कौन से संसाधन में रखते हैं, अजैव, जैव, अनवीकरणीय या अस्थाई। तो देखिए साथियों, अजैव क्या होता है, अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, जैव का मतलब होता है जिसमें जान हो। तो बोलते हैं यहाँ सजीव का बात आया तो जैव हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। क्लास अगर समझ में आ रहा हो फटाफट तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है साथियों। अगला प्रश्न है क्या कि नदी का जल किस प्रकार का संसाधन है। साथियों, नदी का जल किस प्रकार का संसाधन है, मानव निर्मित, प्राकृतिक, अजैव या बी और सी दोनों, यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी और अजैव संसाधन भी। तो नदी का जल किस प्रकार का संसाधन है साथियों। तो देखिए, नदी का जो जल होता है साथियों, वो प्राकृतिक भी होता है और अजैव भी होता है। क्या होता है, प्राकृतिक भी होता है और अजैव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि संसाधनों के वितरण में असमानता का मुख्य कारण क्या है। साथियों, संसाधन के वितरण यानी संसाधन जो है एक स्थान पे है नहीं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग संसाधन देख मिलता है हम लोग को देखने के लिए। असमानता का इसमें क्या कारण है ये बताना है। क्या जलवायु का कारण है, भूमि भाग का कारण है, या ऊंचाई के कारण, या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, कहता है कि संसाधन जो है उसमें असमानता का मतलब होता है कि सभी जगह एक समान संसाधन नहीं पाया जाता है। कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे थोड़ा सा अल्प मात्रा में ही है। कारण क्या है साथियों, कि वहाँ जलवायु नहीं है, भूभाग की कमी है और ऊंचाई है। तो ये सारे कारण हम लोग को क्या बताता है कि संसाधन के वितरण में असमानता का मुख्य कारण ये तीन हो जाएगा, जलवायु, भूभाग और ऊंचाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21 में क्या कहता है कि पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करना किस राज्य से में अधिक प्रभावी है। साथियों, पवन चक्की का मतलब समझते हैं। पवन चक्की देखिए इस प्रकार का होता है, आप लोग देखे होंगे शहर सब में। इस प्रकार का एक चक्की होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं जो कि गोल गोल घूमते हैं। इससे क्या ऊर्जा प्राप्त किया जाता है साथियों, क्या किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। कहता है कि यह किस राज्य में सबसे अधिक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या दिल्ली में। तो देखिए साथियों, पवन चक्की का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किस राज्य में होता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग अधिक तमिलनाडु राज्य में होता है। किसमें होता है, तमिलनाडु राज्य में। किसमें, तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कोयले का भंडार कैसा है। साथियों, कोयला समझते हैं ना, कोयला का भंडार कैसा संसाधन है, असीमित संसाधन, सीमित है, या बढ़ता जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। असीमित का मतलब क्या होता है, असीमित का मतलब होता है साथियों कि बहुत सारा कोयला है।
सीमित का मतलब होता है कि एक समान कोयला है एक बाल्टी में भरा हुआ, यानी कि पृथ्वी जो है उसमें कुछ ही कोयला बचा हुआ है और बढ़ता जा रहा है, यानी कि समय समय पर क्या हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। तो कोयला साथियों किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए साथियों, कोयला जो है ना वो है असीमित संसाधन नहीं है। कोयला क्या है? कोयला एक सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है? सीमित संसाधन है। अगर हम लोग इसका ज्यादा उपयोग कर देंगे तो एक समय में क्या होगा, कोयला हम लोग का समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। किसी संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार क्या कहलाता है? साथियों, कोई सा भी संसाधन है उसका भंडार का मतलब क्या समझते हैं? भंडार का मतलब होता है कि एक कोठली के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चावल का कोठली देखे हैं ना, एक भंडार घर होता है साथियों, जिसमें कि चावल, गेहूं, धान सब रखा जाता है। वही कोठली को हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार घर बोलते हैं ना। तो कहता है कि संसाधन का भंडार से हम लोग क्या समझते हैं? पृथ्वी, आंतरिक यानी कि अंतरिक्ष, समुद्र या चंद्रमा। तो देखिए साथियों, संसाधनों का भंडार कैसा है? पृथ्वी के आकार, यानी कि पृथ्वी पर ही तो इस ऐसा है। ये कहता है कि किसे संसाधनों का भंडार कहा जाता है? तो पृथ्वी को साथियों संसाधनों का भंडार कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फंसाने वाला प्रश्न है। कैसा है? इंपॉर्टेंट भी है और फंसाने वाला भी प्रश्न है। आपके एग्जाम में बार बार ये आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? फंस जाएगा। इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको देखना है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की जाती है? साथियों, टेक्नोलॉजी जो है वो किसके द्वारा विकसित की जाती है? जानवरों द्वारा, मशीनों द्वारा, मानव द्वारा या प्राकृतिक द्वारा? तो देखिए साथियों, अभी एआई का जमाना चल रहा है, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? एआई जो आया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो मानव द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। हम ही लोग पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन गए हैं। तो अभी क्या एआई का जमाना चला है साथियों। तो वही बोलता है कि टेक्नोलॉजी जो है किसके द्वारा विकसित की गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? मानव द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? कहता है प्रश्न में कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को कैसा संसाधन बनाते हैं? कहने का मतलब हुआ साथियों कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को कैसा संसाधन बनाते हैं? खराब। क्या पढ़ने से व्यक्ति खराब होता है और जिसका अच्छा स्वास्थ्य होता है वो भी खराब होता है? बहुमूल्य होता है, सस्ता होता है या अजैव होता है? तो देखिए साथियों, शिक्षा, पढ़ेगा लिखेगा तो उसकी जीवन बहुत अच्छा से गुजरेगा। स्वास्थ्य, उसका अगर शरीर अच्छा रहेगा तो उसका दिमाग अच्छा रहेगा। दिमाग जब अच्छा रहेगा तो दिल भी अच्छा रहेगा। दिल जब अच्छा रहेगा तो कोई भी वो काम करेगा तो वो अच्छे से होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा संसाधन है? तो बहुमूल्य संसाधन। कैसा? बहुत ही कीमती संसाधन है साथियों, जिसको हम लोग बहुमूल्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि पौधे, पेड़ यानी कि पेड़ पौधे किस प्रकार के संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? तो देखिए साथियों, पेड़ पौधे जो है इसमें जान है तो वो जैव संसाधन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जैव संसाधन में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि प्रश्न संख्या 27 नंबर क्या कहता है। कहता है कि खनिज तेल का विवरण कैसा है? खनिज तेल का विवरण साथियों कैसा है? सर्वव्यापी, अस्थाई, असीमित या नवीकरणीय? तो देखिए साथियों, खनिज तेल का जो विवरण है, यानी खनिज तेल कैसा है, क्या उसका भंडार सीमित है या असीमित है या एक समय पर खत्म हो जाएगा या कभी खत्म ही नहीं होगा? बताइए, खनिज तेल कैसा संसाधन है? सिंपल सा भाषा में समझिएगा। तो देखिए साथियों, खनिज संसाधन जो है वो कैसा है? अस्थाई संसाधन में आ जाता है। कैसा आ जाता है? ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। न ज्यादा कम न ज्यादा बेसी, एकदम नॉर्मल में है। सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत है। साथियों, सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, संसाधनों का अधिक तक दोहन, जीवन के सभी रूपों का आदर या जनसंख्या बढ़ाना। तो साथियों, सतत पोषणीय विकास का कितना 17 लक्ष्य या 27 उद्देश्य होता है साथियों इसका, ठीक ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा
तो इसका एक उद्देश्य में आता है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना। कैसा आता है? जीवन के सभी रूपों का साथियों आदर करना, यही सतत विकास पोषणीय का एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है क्या कि सौर ऊर्जा का उपयोग भविष्य के लिए क्या है? खतरा है, एक अच्छा विकल्प है, या बर्बादी है, या असंभव है, या असंभव है। तो साथियों सौर ऊर्जा भविष्य के लिए क्या है? तो भविष्य के लिए साथियों बहुत एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा रास्ता है साथियों की सौर ऊर्जा हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। अगला प्रश्न है साथियों की प्राकृतिक गैस उदाहरण है। प्राकृतिक गैस कैसा है साथियों? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानव निर्मित। तो साथियों प्राकृतिक जो गैस है वो कैसा संसाधन है? तो साथियों प्राकृतिक जो गैस है ये है अनवीकरणीय संसाधन। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसका हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय आएगा ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा मानव संसाधन है? लोहा, डॉक्टर, मिट्टी, सोना। तो इनमें से कौन सा मानव संसाधन यानी कि मानव ने उसको बनाया है? तो साथियों देखिए लोहा को क्या मानव ने बनाया है? नहीं। सोना को किसने बनाया है? मानव ने नहीं बनाया है। मिट्टी नहीं, मानव ने नहीं बनाया है। लेकिन डॉक्टर को किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। पढ़ लिख कर अपना कौशल विकास को बढ़ाकर, अपनी बुद्धिजीविता को बढ़ाकर उसने अपने आप को एक सुचारू रूप में ढाल दिया है। अगला प्रश्न है साथियों की सड़कें और पुल किस प्रकार के संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैव और नवीकरणीय। तो साथियों सड़क और पुल आपको पता है कि सड़क और पुल किसने बनाया है? वो मानव ने बनाया है, तो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। एक बार सेशन को आप लोग सभी लाइक कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने प्रकार, यानी कि विकास के आधार पर साथियों संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जैव, अजैव, वास्तविक, संभाव्य, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या कोई नहीं। तो देखिए साथियों विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संसाधन, दूसरा सभ्य संसाधन। क्या होता है? वास्तविक संसाधन और सभ्य संसाधन होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी के रूर प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है? जर्मनी के रूर एक प्रदेश का नाम है साथियों। उसमें कौन सा संसाधन है जो कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि उसका हम लोग अगर एकदम सीमित मात्रा में थोड़ा नम्न है? कोयला है, लोहा है, कोयला है, या सोना है, या यूरेनियम है, या तांबा है। तो देखिए साथियों जर्मनी के रूस प्रदेश में जो है कोयला जो संसाधन क्या है उसमें बहुत ही एकदम प्रचुर मात्रा में। कैसा साथियों? बड़ा ही प्रचुर मात्रा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कितना प्रश्न है साथियों? 50 प्रश्न है। 35 नंबर हो रहा है, 15 और बचा है। मात्र 15 प्रश्न और बचे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ढक्कन पठार की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हर एग्जाम में पूछेगा। आप 8 में अभी है, 9th में जाइएगा, 10th में, 11th, 12th, BA, BSc, BCom कोई सा भी पढ़ाई कीजिएगा सब में पूछेगा कि ढक्कन का जो पठार है उसमें काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो साथियों ढक्कन का जो पठार है उसमें जो काली मिट्टी वो कहाँ पाई जाती है? तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और नवीकरणीय संसाधनों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? नवीकरणीय संसाधनों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों? मानवीय क्रियाओं का, समय का, तकनीकी का, या जलवायु का। तो देखिए साथियों नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है साथियों कि जिसका भंडार कैसा है? सीमित है। जिसका भंडार सीमित है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जिसका भंडार असीमित है वो अनवीकरणीय कहलाता है। तो इसका कहता है कि मानव जीवन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का। क्या हो जाएगा? मानवीय क्रियाओं का। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। कहता है कि किस संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है? सोने का, दादी माँ के घरेलू नुस्खे का, लोहे का, या कोयला का।
तो साथियों आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किस संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है? तो देखिए साथियों, दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब बोलिएगा कि इसका मतलब क्या होता है? दादी माँ के नुस्खे का मतलब होता है कि बचपन में आप लोग, दादी माँ जैसे आपको बुखार वगैरह लग जाएगा तो आप लोग बोलिएगा कि बुखार लग गया है, तो कोई टोटका वगैरह होता है, उस प्रकार के नुस्खे का भी उपयोग नहीं करता है। इसको बोल सकते हैं चमत्कार, एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के रूप में आता है। संसाधन का वह भाग जो भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है क्या कहलाता है? भंडार, संचित कोश, वास्तविक या बेकार? तो साथ देखिए साथियों, फ्यूचर के लिए जो संसाधन बचाया जाता है उसे हम लोग क्या, तो साथियों उसे जो फ्यूचर के लिए जो बचाया जाता है उसे संचित कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि वन्य जीव किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, मानव निर्मित और नवीकरणीय? तो देखिए साथियों, वन्य जीव जो संसाधन है वो कैसा संसाधन है? तो साथियों वो जैव संसाधन है। कैसा संसाधन है? जैव संसाधन, क्योंकि इसमें जान होता है। 40 नंबर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न में क्या कहता है कि मृदा निर्माण में किसका योगदान होता है? चट्टाने का, जलवायु का, समय का, ये सभी? तो देखिए साथियों, मिट्टी के निर्माण में सभी चीजों का उपयोग होता है। समय का भी होता है, चट्टान का भी होता है और जलवायु का भी होता है। संसाधन प्रबंधन का क्या अर्थ है? साथियों संसाधन प्रबंधन का क्या अर्थ है? संसाधनों को छुपाना, उचित उपयोग और संरक्षण, तेजी से खत्म करना या बांधना या बांटना बोल सकते हैं। तो देखिए साथियों, संसाधन का प्रबंधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का प्रबंधन का साथियों इसका मतलब होता है कि उचित उपयोग और संरक्षण। क्या होता है? उचित उपयोग और संरक्षण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि सूर्य का प्रकाश किस श्रेणी में आता है? साथियों सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस संसाधन में आता है? अस्थाई, सर्वव्यापी, जैव या अनवीकरणीय? तो देखिए साथियों, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सर्वव्यापी संसाधन में आता है। किस में आता है? सर्वव्यापी संसाधन में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, मिट्टी, हवाई जहाज, खनिज? तो साथियों जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हवाई जहाज किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव कौशल को विकसित करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास, औद्योगिक विकास, व्यापारी या कृषि? तो साथियों मानव कौशल को विकास करना क्या कहलाता है? तो साथियों मानव कौशल को विकास करना कहलाता है मानव संसाधन विकास। क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। संभाव्य संसाधन का उपयोग वर्तमान में क्यों नहीं हो रहा है? तकनीकी की कमी, जरूरत नहीं है, वे दबे हैं या कोई नहीं? तो साथियों संभाव्य संसाधन का भविष्य में यानी कि वर्तमान में अभी हम लोग इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग के पास ये ऐसा तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हम लोग ये संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या पानी एक नवीकरणीय संसाधन है? हाँ, नहीं, केवल बारिश का पानी या पता नहीं? तो साथियों पानी जो है वो कैसा संसाधन है इसमें बोलता है। क्या वो अनवीकरणीय संसाधन है? बताइए साथियों। जी नहीं, पानी जो है वो कैसा संसाधन है? पानी साथियों नवीकरणीय संसाधन है। कैसा नवीकरणीय संसाधन है? तो हाँ हो जाएगा। क्या पानी और नवीकरणीय संसाधन है? हाँ। चलिए 47 नंबर देखते हैं। अजैव संसाधन का स्रोत क्या है? जानवर, निर्जीव वस्तुएं, पेड़ या कवक? यहाँ कहता साथियों अजैव, जिसमें जान नहीं हो। तो जान किसमें नहीं होगा? निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं होता है। फटाफट से मारेंगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 21, 29, 71 या 50%? तो साथियों पृथ्वी पर हम लोग का मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है। और 71% पर क्या है? पानी है।
संसाधन शब्द की उत्पत्ति किससे संबंधित है? सहायता, बाधा, वस्तु या उपयोगिता? तो साथियों, संसाधन शब्द की उत्पत्ति उपयोगिता से संबंधित है। किसका? उपयोगिता से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में ही देना है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, संसाधनों का मित व्यापिता से उपयोग, या पेड़ों को काटना, या बिजली की बर्बादी? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नीचे साथियों इसका आंसर की दे दिया गया है, जिसका की लिंक टेलीग्राम में डाला हुआ है। टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों, जहां से आप लोग इसका पीडीएफ क्या कर सकते हैं? फ्री में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। आज का हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे साथियों। दूसरा चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।